आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने की आत्महत्या। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद से मिलने पहुंचे ओवैसी को झटका, मुलाकात की नहीं मिली इजाजत। खुलासा, तालिबान की बढ़ती ताकत से बड़ा हौसला, दक्षिण भारत के जंगलों में आईएस के आतंकी बना रहे खतरनाक योजना। पटना जिम ट्रेनर गोलीकांड में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 9 महीने में विक्रम और खुशबू के बीच 1100 बार हुई थी बात। पटना को मिली बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवरब्रिज की सौगात, दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। रॉकेट लॉन्चर लेकर नौका विहार करने पहुंचे तालिबानी लड़ाके, तस्वीरें वायरल। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने ली तालिबान पर हमले की जिम्मेदारी, सीरियल बम धमाकों का दावा। तालिबान ने महिलाओं के काम पर लगाई रोक तो भर के जावेद अख्तर, कहा वे लोग कहां जो 3 तलाक के खिलाफ थे। केबीसी 13 में इस बार सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ की दिखेगी जोड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। आईपीएल 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने अकेले दम पर किया जसप्रीत बुमराह को गुमराह, जमकर की मुंबई इंडियंस के नंबर 1 बॉलर की पिटाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने रविवार को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। राजनांदगांव की एडिशनल एसपी प्रज्ञा मेसराम ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि राज्य के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। भाटिया ने अपने छुरिया स्थित निवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है। एसपी डी श्रवण के अनुसार इसमें उन्होंने आत्महत्या का कारण पेट के तकलीफ को बताया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व मंत्री अपने छोटे भाई के साथ रहते थे। छोटे भाई को लगा कि वो अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे। काफी देर तक भाटिया के बाहर न आने पर छोटे भाई उनके कमरे में गए। वहां पूर्व मंत्री भाटिया की लाश फंदे पर लटकी मिली। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत पुलिस को दी। खबर मिलते ही छुरिया थाना प्रभारी नीलेश पांडे मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घर पहुंचते ही कमरे को सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी के तहत सोमवार को वह गुजरात के साबरमती जेल के चौखट तक पहुंच गए, जहां यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद बंद है। हालांकि ओवैसी को यहां से निराश होकर लौटना पड़ा। जेल प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन और अन्य नियमों का हवाला देकर मुलाकात की इजाजत नहीं दी। ओवैसी ने पदाधिकारियों और समर्थकों से मुलाकात के लिए सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। वहां हाल ही में एआईएमआईएम से जुड़े अतीक अहमद से मिलने के लिए साबरमती जेल भी जाने वाले थे। एआईएमआईएम के गुजरात प्रमुख सबीर काबलीवाला ने कहा, साबरमती जेल प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल और खून का रिश्ता नहीं होने का हवाला देकर ओवैसी को अतीक अहमद से मिलने की इजाजत नहीं दी है। दक्षिण भारत के जंगलों में प्रशिक्षण शिविर, लॉन्चिंग पैड स्थापित करने की कोशिश के साथ आईएस प्रेरित आतंकी मानव बम की संभावनाओं पर भी काम कर रहे थे। आईएस प्रेरित आतंकियों की गतिविधि को खंगाल रही सुरक्षा एजेंसियों ने इन खतरनाक इरादों को उजागर किया है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को बड़े खतरे से आगाह किया है। खुफिया सूत्रों ने कहा कि आईएस प्रेरित आतंकियों ने दक्षिण भारत के जंगलों में प्रशिक्षण कैंप बनाने के लिए जमीन तलाश की थी। देश के अलग अलग हिस्सों में आईएस प्रेरित आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि देखी गई है, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा भर्ती की जानकारी एजेंसियों को मिली है। कश्मीर और बंगाल में चल रही गतिविधियां भी एजेंसियों के रडार पर है। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने कहा कि आईएस से जुड़े अल आजम मीडिया फाउंडेशन द्वारा जारी की गई द मोबाइल बम नामक किताब ने भी आईएस के इस इलाके में खतरनाक प्लान को उजागर किया है। ये किताब बताती है कि विभिन्न रसायनों के साथ तरह तरह के विस्फोटक, बेल्ट व बनियान कैसे बनाए जा सकते हैं। बम बनाने के तरीकों के अलावा इसमें जिहाद पर खास जोर देते हुए जिहाद के दुश्मनों को खत्म करने की बात कही है। बिहार की राजधानी पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने की घटना में नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू और जिम ट्रेनर विक्रम में 9 महीने के दौरान 1100 बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। इन बातचीत के आधार पर डॉक्टर की पत्नी और जिम ट्रेनर के बीच रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पड़ताल में खुलासा हुआ कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और इस बात की भनक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह को भी लग गई थी। डॉक्टर राजीव ने कई बार पत्नी से इस बारे में जानने की कोशिश की।
की, लेकिन पत्नी इस बार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद डॉक्टर राजीव ने विक्रम को मारने का प्लान बनाया। आरोप है कि डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के साथ संबंध के लिए अप्रैल में विक्रम को मारने की धमकी दी थी। विक्रम सिंह को अज्ञात अपराधियों ने शनिवार सुबह गोली मार दी थी। शरीर में 5 गोलियां लगने के बावजूद विक्रम ने 2.5 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अस्पताल पहुंचा और इस पूरे मामले में पुलिस को बयान दिया। विक्रम ने इस वारदात के लिए डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम लिया। उसके बाद पुलिस ने डॉक्टर दंपति को हिरासत में लिया था और मामले में गहन पूछताछ की थी। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों को सशर्त छोड़ दिया था। पुलिस ने डॉक्टर दंपति से शहर नहीं छोड़ने और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का आदेश दिया था। पटना को बिहार के पहले लिफ्ट वाले फुट ओवरब्रिज की सौगात मिल गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसका उद्घाटन किया। 6 लेन अलट पथ पर बने इस फुट ओवरब्रिज में कई सुविधाएं दी गई है। 3.44 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फुट ओवरब्रिज के दोनों तरफ 2 लिफ्ट लगी है। बुजुर्ग और दिव्यांग इस लिफ्ट के जरिए ओवरब्रिज को पार कर सकेंगे। फुट ओवरब्रिज पर सामान्य लोगों के लिए सीढ़ी भी बनाई गई है। लोगों को सहूलियत को देखते हुए हर 10 सीढ़ी के बाद स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस फुट ओवरब्रिज के लिए सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था। दरअसल अटल पथ के निरीक्षण के दौरान सीएम ने पाया कि लेन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोई फुट ओवरब्रिज नहीं है। उन्होंने महसूस किया है कि यह सामान्य लोगों को, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों की बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। सीएम ने अधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया और फिर इस फुट ओवरब्रिज को बनाने का फैसला हुआ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लड़ाकों की पिछले दिनों कई ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिनके माध्यम से यह पता चला कि वे क्या कर रहे हैं। कभी वे जिम में नजर आए तो कभी बच्चों के पार्क में नजर आए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें फिर वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि कुछ तालिबान लड़ाकू नावों की सवारी करने पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि सभी तालिबानी लड़ाके रॉकेट लॉन्चर लेकर नौका विहार करने पहुंचे थे। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना अफगानिस्तान के बामियान प्रांत स्थित बंद ए आमिर नेशनल पार्क की है। तालिबानी लड़ाके सामने झील में खड़ी नावों को देखकर पानी में उतर गए। यहाँ वे फ्लेमिंगो बोट पर सवारी करते हुए नजर आए। वे यहाँ हथियारों से लैस होकर पैडल बोट चलाते हुए दिखे। इन तस्वीरों को अफगानिस्तान के किसी पत्रकार से ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने तालिबान पर हमले का दावा किया है। इस्लामिक स्टेट ने पूर्वी अफगानिस्तान में तालिबान के वाहनों को निशाना बनाने के लिए किए गए सिलसिलेवार बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। आतंकवादी संगठन आईएस की मीडिया शाखा आमक समाचार एजेंसी पर रविवार देर रात प्रकाशित किया गया दावा तालिबान के लिए उनके लंबे समय से प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े खतरे का संकेत देता है। आईएस के गढ़ प्रांतीय शहर जलालाबाद में रविवार और शनिवार को हुए हमलों में कई तालिबान आतंकियों सहित कम से कम 8 लोग मारे गए थे। तालिबान ने पिछले महीने एक अभियान में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया, काबुल की राजधानी को भी हथिया लिया। जब यूएस और नाटो अपने सैनिकों को वापस लेने के अंतिम चरण में थे, अमेरिकी गठबंधन का आखिरी सैनिक 30 अगस्त को रवाना हुआ। मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर बॉलीवुड की उन हस्तियों में से एक हैं जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हैं। वह हमेशा से खुलकर अपनी राय भी देते रहते हैं। पिछले महीने तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से तालिबानी नेता वहां की महिलाओं के खिलाफ नए फरमान जारी कर रहे हैं। तालिबानी नेताओं के फरमान के खिलाफ जावेद अख्तर हमेशा से आलोचना करते रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने तालिबानी नेताओं के एक फरमान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही इस्लामिक संगठनों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तालिबान के उस फरमान की आलोचना की जिसमें कामकाजी महिलाओं को घर में रहने के आदेश दिए गए हैं। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने छोटे पर्दे के क्विज शो केबीसी 13 को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उनके शो में आम लोगों के अलावा फिल्मी सितारे और देश की बड़ी हस्तियां भी हिस्सा लेती है। केबीसी 13 में अमिताभ बच्चन इन हस्तियों से ढेर सारे सवाल करते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में खुलासा करते रहते हैं। इस बार केबीसी 13 की हॉट सीट पर बॉलीवुड के 2 दिग्गज और मशहूर कलाकार नजर आने वाले हैं। ये दोनों कलाकार सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ हैं। सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ न केवल जाने माने कलाकार हैं बल्कि काफी अच्छे दोस्त भी हैं। केबीसी 13 में जाने की जानकारी सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। सुनील शेट्टी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। वह अपने फैंस के लिए खास तस्वीरें और वीडियो भी साझा करते रहते हैं। सुनील शेट्टी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर केबीसी 13 के सेट की एक तस्वीर को साझा किया है। इस तस्वीर में उनके साथ जैकी श्रॉफ भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में यह दोनों अभिनेता केबीसी 13 की हॉट सीट पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ को भी टैग किया है।
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2021 के दूसरे फेज का आगाज मैच सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बैटिंग के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पिटाई के लिए जाना जाएगा। क्रिकेट के मैदान पर ऐसे मौके बहुत कम ही आते हैं जब बुमराह के खिलाफ कोई बल्लेबाज डोमिनेट करता दिखाई देता है, लेकिन इस मैच में जो देखने को मिला वह हमेशा से अलग था। एक समय 24 रनों के स्कोर पर ही 4 बड़े विकेट गंवाने के बाद संघर्ष कर रही चेन्नई को अकेले ऋतुराज ने संभाला। उन्होंने एक छोर संभाले रखा और 58 गेंदों पर 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 88 रनों के नाबाद पारी खेली। इस दौरान आखिरी के ओवरों में ऋतुराज ने बुमराह की जमकर पिटाई करते हुए कुछ बेहतरीन छक्के जड़े।